Hello children, you are welcome to my channel NM Creative Learning। आज हम क्लास 7th की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ने को और क्या क्या जानने को मिलेगा। एवर का मतलब होता है हमेशा, इवॉल्विंग का मतलब होता है ग्रो होते रहना, डेवलप होते रहना। वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की हमेशा आगे बढ़ती हुई विकसित होती हुई दुनिया। साइंस हमेशा नई नई चीज़ें आप दुनिया में देखते हैं ना कि नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। आपको नई नई चीज़ें रोज़ाना देखने को मिल जाती हैं, जानने को मिल जाती हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, अब ट्रेन, मैग्नेटिक ट्रेन आ जाएगी जो इंडिया में चलेगी, बुलेट ट्रेन इंडिया में चलेगी। तो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा साइंस इवॉल्व हो रही है, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं और वो जस्ट पॉसिबल हो रहा है साइंस की वजह से। जो साइंटिस्ट हैं जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है कि क्यों, कब, कैसे हुआ, वही लोग ये सारे इन्वेंशन करते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे बड़े होके हो सकता है कुछ नई नई चीज़ों को बनाए। अगर आज से मैं 30 साल पहले की बात करूं तो उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, आज हैं। और अब से 10 ईयर्स के बाद हो सकता है इससे और नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो आज हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिले, और वो कौन बनाएगा? आप जैसे बच्चे ही जब बड़े होंगे, जिनके मन में क्यूरियोसिटी है, नया नया कुछ करके दिखाने की इच्छा है, वही तो साइंटिस्ट बनेंगे। तो चलिए ये लेसन हम शुरू करते हैं। वी होप यू एन्जॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। ग्रेड 6 में आपने क्यूरियोसिटी बुक में जो भी नई नई चीज़ें जानी, उनको इंजॉय किया, एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अब इस साइंस की अद्भुत दुनिया में अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए आप तैयार हैं। दिस अगेन इज़ नॉट ए जस्ट ए टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स। ये बुक आपके लिए केवल एक पढ़ने की किताब नहीं है कि जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन। ये आपके लिए इन्विटेशन है कि आप सवाल पूछें, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स करें, एंड टू एक्सप्लोर, नई नई चीज़ों को सर्च करें, एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव हिम। और हम जिस इस सुंदर सी दुनिया में रहते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। जो साइंस की दुनिया है वो सब कुछ कवर करती है, स्मॉल, लार्ज, नियर, फार, चाहे छोटी, बड़ी, पास की, दूर की, कोई भी चीज़ हो। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड ए लीफ। हम लीफ के अंदर के छोटे छोटे सेल्स को हो सकता है देख रहे हों। द मूवमेंट ऑफ द सन, सन के मूवमेंट को देख रहे हों, स्टार्स को देख रहे हों। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम। हम अपने घर में जो मटेरियल्स हैं उन्हें टेस्ट कर रहे हों। डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। और ये डिस्कस कर रहे हों कि वाटर ज़मीन के नीचे कैसे जाता है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, जब आप इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स, तो आप न्यू एडवेंचर्स शुरू करेंगे। दैट चैलेंज योर थिंकिंग, जो कि तुम्हारी सोचने की शक्ति के लिए एक चैलेंज है। एक्सपैंड योर नॉलेज, जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और आप एक खोजकर्ता, एक एक्सप्लोरर बन पाएंगे। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, और अपने लिए छोटी छोटी चीज़ों की खोज कर पाओगे। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, इससे पहले कि हम अपनी इस नई जर्नी को शुरू करें, इसमें डुबकी लगाएं, टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। इस बुक के बारे में क्या स्पेशल है, ज़रा उसको देखने के लिए एक पल सोचें। लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई। आप इस के पेजेस को देखिए,
तो आपको लगेगा कि जैसे बटरफ्लाई उड़ान भर रही है चंचलता से। एंड द सोअरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन, और कागज के प्लेन ऊपर उड़ रहे हैं। जस्ट एज ए बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली, जिस प्रकार से एक बटरफ्लाई फ्रीली अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए चलती है। एंड ए पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, और जो पेपर प्लेन है वो आसमान में उड़ता है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड द वे। तो हमारी फ्लाइट, सोचने की फ्लाइट भी तभी आगे उड़ान भरती है जब हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर, क्या तुम्हें पता था कि कोई ऐसी चीज़ जैसे कि पेपर है प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट, कि कैसे जो कागज़ की एरोप्लेन बनाते हैं उन्हें देखकर कैसे फ्लाइट की जो साइंटिफिक खोज हुई, सर्च किया गया, वो उससे प्रेरित था। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर, जो सबसे प्रारंभिक इन्वेंटर से स्टडिंग बर्ड विंग्स, वो बर्ड्स के विंग्स को स्टडी कर रहे थे, टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट, और जो मॉडर्न इंजीनियर हैं बर्ड्स को देखकर, उनके मोमेंट को देखकर उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाए। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद द सिंपल ऑब्जर्वेशन, और जो उड़ने का सपना था वो तो छोटे से इस ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ और एक्सपेरिमेंट करने से शुरू हुआ। सो एज यू टर्न ईच पेज, जब आप पेज को बदलेंगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, तो अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करो, ढूंढो, सर्च करो। डिस्कवरिंग वंडर्स, अद्भुत बातें खोजो। एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, और आसमान तक पहुंचने की कोशिश करो। Exploration, of course, isn't just about discovering new facts. खोज, इसका मतलब केवल ये नहीं होता कि आप नई बातों की खोज करें, और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, या नेचर में नई नई चीज़ों के बारे में सीखें। साइंस, एज वी सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में कहा था, एक प्रोसेस होती है। सो इट इज़ अबाउट ए वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का एक तरीका है। एंड दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा को वेलकम करे, आस्क क्वेश्चन, नए क्वेश्चन पूछे, एंड इज ओपन टू द अननोन, और जो हमें ज्ञात नहीं है उसको हम जानें। इन ग्रेड 7 यू विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, आप और गहरे क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रेड 7 में हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें काम कैसे करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, और जो घटनाएं हैं वो उस तरीके से ही क्यों होती हैं जैसे कि वो हो रही हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, जो नेचर में हमें पैटर्न्स दिखते हैं कि पेड़ ऊपर कोई ग्रो होते हैं, लीव्स में पैटर्न होता है, फ्लावर्स में पैटर्न होता है, तो ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। टू डू दिस, ये सब करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें इस किताब से बाहर निकलना होगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लास से बाहर निकलना होगा। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ करके दुनिया को अनुभव करना होगा, और एक्सपेरिमेंट्स करके भी। दीज आर एक्सपीरियंसेस, ये हमारे अनुभव ही तो होते हैं। दैट वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, जो उम्मीद करते हैं कि वो केवल इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ही नहीं, बट ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, बल्कि वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए एक स्टेप का काम करें। किसकी अंडरस्टैंडिंग, एनवायरनमेंट की, वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं, एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लैनेट, और हम ये जानें कि इस प्लैनेट पे हमारी जगह क्या है। वी बिलीव, हमें विश्वास है, दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, कि ये साइंस आपको ये जानने में हेल्प करेगी कि कैसे खोज करना एक हमेशा आगे बढ़ते रहने वाली प्रोसेस है। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, केवल डिस्कवरी ही नहीं करना, बट ऑल्सो अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि जिम्मेदारी की भावना भी है। एज यंग
साइंस एक्सप्लोरर्स, आप छोटे साइंस खोज करता है। यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो आप देखेंगे कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस प्रकार से नेचुरल दुनिया से जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं, एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी विल इवन, और उस सोसाइटी से भी कनेक्टेड हैं जिसमें हम रहते हैं। यू विल वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। हमें उम्मीद है कि आप ये भी देखेंगे कि आपका रोल क्या है, जो एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं उनको सोल्व करने में साइंस क्या रोल प्ले कर सकती है, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, और एक ऐसी दुनिया को बना पाएंगे जो दुनिया हमेशा सस्टेन करे। बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। चलिए बुक में चलते हैं। वी विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। साइंस के बहुत सारे फील्ड हैं, उनसे रिलेटेड हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स के चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बायो के, अर्थ साइंसेस के। वाइल दे माइट अपियर एज डिफरेंट चैप्टर्स, आपको ये चैप्टर अलग अलग दिखेंगे, जस्ट एज वी हैड सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में कहा था, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर। कभी कभी किसी की एक एरिया का जो साइंटिफिक आइडिया होता है वो दूसरे की डिस्कवरी तक हमें ले जाता है, और एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया, और हमें दूसरे एरिया में सवाल पूछने के लिए अलाउ करता है। सो लेट अस टेक ए क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। इस साल जो हमारी बुक है, चलिए उसमें जल्दी से जर्नी करते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे, वो मटेरियल जो हमारे चारों तरफ हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, ज़्यादातर वो चीज़ें जिन्हें हम अनुभव करते हैं, बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट, लेकिन उनके बारे में हम कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। वाई आर सम फ्रूट सॉर, जैसे कि कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। वॉट हैपन्स वैन वी वॉच ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, जब हम अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म से किसी हल्दी के धब्बे को धोते हैं तो तब क्या होता है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। वी देन मूव ऑन, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज। इलेक्ट्रिक बैटरीज ये आपने पहले पढ़ा, इसके बारे में जानेंगे। लैम्प्स एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स, और मटेरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो, लैंप क्यों ग्लो करने लगता है, उसके लिए कौन से मटेरियल्स की जरूरत होती है। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल्स, इससे हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स, फिर हम मेटल्स की दुनिया में जाएंगे और नॉन मेटल्स को भी। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हम अपने अनुभव से ये जानते हैं, दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली, कि जो टॉर्च की बैटरी होती है वो आखिर में ख़त्म हो जाती है, एंड कांट बी यूज अगेन, उनसे दोबारा यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। वील एक्सप्लोर, हम ये खोजेंगे, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ चेंजेस को तो हम पलट सकते हैं, एंड अदर्स कांट बी रिवर्स, और कुछ को हम नहीं पलट सकते। अब जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, तो ये इसका वैक्स यहाँ पर जल गया, जो वैक्स बाद में बचेगा उसे रीयूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन अगर आपने कोई पोटैटो है उसे बॉयल कर लिया है, अब वो कच्चा तो नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से अब पेपर जलाया आपने, राख बन गई, राख को तो पेपर में नहीं बदल सकते, तो कुछ तो रिवर्स हो सकते, कुछ नहीं हो सकते हैं। बैटरीज रन आउट, बैटरी खत्म हो जाती है, क्या मुझे बताया।
बैटरीज रन आउट, बैटरी ख़त्म हो जाती है। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस पिघल के वाटर बन जाता है। फ्रूट्स राइपन, फ्रूट्स पक जाते हैं। रॉक्स ब्रेक, चट्टानें टूट जाती हैं और उनसे कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। वट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये चेंजेस किस प्रकार के हैं? सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर, इनमें से कुछ होते हैं, कुछ तो बड़ी जल्दी होते हैं। वैन थिंग्स आर हीटेड, जब चीज़ों को गर्म किया जाता है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, हम ये जानेंगे हीट कैसे फ्लो करती है। वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन ए ग्लास, कि क्या जब ग्लास में आइस क्यूब मेल्ट होती है, और द मेल्टिंग ऑफ ए ग्लेशियर, या ग्लेशियर मेल्ट होता है। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, सब जगह पानी है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, और सन की हीट से, इट एवापोरेट्स फ्रॉम द सी, ये सी से एवापोरेट होता है। एंड फॉल्स एज रेन, रेन के रूप में नीचे गिरता है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, और फिर धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके जमीन के अंदर जाता है। सम वेयर फार अवे, काफी दूर कहीं नीचे, जमीन के नीचे। However, it isn't just changes in materials, ये केवल मटेरियल्स में चेंज ही नहीं है, जो हमारे चारों तरफ मटेरियल्स हैं जो कि हम देखते भी हैं, और द हिडन चेंजेस इन वाटर, या वाटर में कोई हिडन चेंजेस हैं दैट वी डू नॉट सी, जो हम देख नहीं पाते। एज वी आर ग्रोइंग, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, हमारा शरीर भी चेंज होता है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर, जब आप मिडिल स्कूल में होते हैं, मतलब 6th 7th 8th में, और बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, हमारी बॉडी तेजी से चेंज होती है। वाई, क्यों? नॉट जस्ट एज ह्यूमन्स, ह्यूमन्स के रूप में नहीं, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस, कुछ लाइफ की प्रोसेस होती है दैट आर इसेंशियल टू ऑल एनिमल, जो एनिमल्स में भी जरूरी होती हैं उनके सर्वाइवल के लिए। टू ग्रो, बड़े होना, बड़े होने के लिए वी हैव टू ईट, हमें खाना होता है। एंड ब्रीथ, सांस लेना होता है। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट, ब्लड को सर्कुलेट करना होता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द फूड, जो हमें फूड से मिलते हैं पूरे बॉडी के अंदर, ऑल ओवर द बॉडी, एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बट वाई एनिमल्स अलोन, लेकिन एनिमल्स ही क्यों? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत नहीं होती क्या? हाउ डू दे गेट फूड, उन्हें फूड कैसे मिलता है? डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वो भी सांस लेते हैं? हाउ, और कैसे लेते हैं? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवोल्व ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, समय के साथ साथ कैसे हमारे प्लैनेट अर्थ पर जो जीवन है वो विकसित हुआ है, आगे बढ़ा है, बना है। इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन ए ब्यूटिफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे, हमें ये भी फिगर आउट करना है कि इस सुंदर और जो हमारी ये केयरफुली बैलेंस तरीका है, इसमें कैसे करें इसको। हाँ, बट वॉट इज टाइम, टाइम क्या हुआ है? द क्लॉक ऑन द वॉल और ए रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम, जो दीवार पर घड़ी लगी है या जो हमारी रिस्ट वॉच है वो हमें टाइम बताती है। एंड हाउ इट पास, ये टाइम पास कैसे होता है? वी गेट प्रिपेयर्ड टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हम स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं। एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, और रात में सोने के लिए रेडी होते हैं। बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम, क्या तुम्हें पता है कि हम टाइम को मेज़र कैसे करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और कोई चीज़ कितनी जल्दी घटित होती है। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेज, जब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और डिजिटल वॉचेज जो आज हम देखते हैं उनके आने से काफ़ी पहले अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व्ड द शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सन, तो लोग टाइम का पता जो सन, धूप में चीज़ों की शेडो बनती थी उसे देख के लगाते थे। एंड यूज द पोजिशन ऑफ द शेडोज
टू टेल द टाइम, और शेडो की पोजीशन देखकर ही टाइम बताते थे। लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स। जो लाइट और शेडो है वो केवल शेडो पपेट के लिए यूजफुल नहीं है, और टू टेल द टाइम या टाइम बताने के लिए यूजफुल नहीं है। नेचुरली लाइट हेल्प अस सी, एंड टुडे we have developed a lot of ways to generate light. नेचुरली लाइट हमारी देखने में हेल्प करती है, और आज हमने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जो लाइट जनरेट करते हैं। सो वी कैन रीड ए बुक एट नाइट। इसी वजह से हम रात को बुक पढ़ सकते हैं। इवन वेन द सन डजंट शाइन, जब सूरज नहीं चमक रहा होता। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग रात को नहीं पढ़ पाते थे, तो उस समय डे टाइम में ज़्यादातर काम करते थे। लेकिन आज तो नई नई तरीके की लाइट इवॉल्व हो गई है, बना ली हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर। लाइट का नेचर कैसा है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने से हमें इस यूनिवर्स के बारे में बहुत गहरी समझ हुई है। While we will perhaps learn about it only later, इसके बारे में बाद में हम जानेंगे। Light and shadows are not just limited to things around us at home, कि लाइट और शेडो केवल जो हमारे आसपास या घर में चीज़ें होती हैं वहीं तक सीमित नहीं है। ये दो पिक्चर यहाँ पर दिखाई हैं। देखिए, अर्थ पर इधर से लाइट आ रही है, इधर शेडो है। यहाँ ये शेडो की वजह से ये पार्ट कवर हो गया है। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडो। जो मून और अर्थ हैं वो भी शेडो डालते हैं। लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फेनोमेना ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। आपने ग्रहण के बारे में सुना होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण साल भर में 2-3 बार तो हो ही जाते हैं। तो जो आकर्षक घटना है वो शेडो की वजह से होते हैं, जब अर्थ और मून की शेडो पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। जो कभी हमारा दिन होता है, कभी रात होती है, ये भी तो इसी पे डिपेंड करता है, सन से हम लाइट कब लेते हैं। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इस सब को समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। हमें ये जानना जरूरी होता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर कैसे घूमती है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के चारों तरफ कैसे चक्कर काटता है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज मोमेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, और इन मोमेंट्स का जो परिणाम होता है ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। हमारा जो ब्यूटीफुल प्लैनेट है उस पर जितना भी लाइफ है, यानी कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, किसी भी रूप में लाइफ है, उस पर कैसे इन सब का असर पड़ता है, ये भी हमें इससे ही जानने को मिलता है। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, जिस समय तुम्हारा सिर ये सब सोच कर चकरा रहा होगा, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना। इजंट इट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग अद्भुत बात नहीं है, दैट वी ह्यूमंस कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन, कि जो इतनी अद्भुत दुनिया है हम इसके बारे में आश्चर्य कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, ना बर्ड्स ना एनिमल्स, केवल ह्यूमंस कर सकते हैं। इन द चैप्टर दैट फॉलो, इसके बाद जो चैप्टर आएंगे, यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन, आप कुछ छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्वेशन करेंगे। एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स, और ऐसे टॉपिक्स में डाइव करेंगे, छलांग लगाएंगे, यानी कि उनको पढ़ेंगे। दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, जिन्हें थिंकिंग की जरूरत होती है। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो, हर चैप्टर इस आधार पे बना है कि जो आप पहले जान चुके हैं और सीख चुके हैं। एंड एनकरेजेज यू टू आस्क क्वेश्चन, और आपको ये प्रोत्साहित करता है कि आप उसके बारे में सवाल पूछें। एक्सप्लोर
खोजें, सर्च करें, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और प्रयोग भी करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, एंड थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट की तरह से सोचें। एज यू विल फाइंड आउट, जैसे जैसे आप नई चीज़ों का पता लगाएंगे, इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम टू कन्फर्म व्हाट वी थिंक विल हैपन। तो ये जो आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम जान पाएंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो उनको कंफर्म करेंगे कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही होगा। माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चन, और उससे ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में और ज़्यादा क्वेश्चन आए, दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट, जिससे आपको और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़े, एंड मोर क्वेश्चन, और फिर आगे क्वेश्चंस आए। जितना हम जानते हैं उतने ज़्यादा सवाल हमारे मन में उठते हैं। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, question the answers. In school or during test, you are usually given question. पेपर जब होते हैं क्वेश्चन तो देते हैं स्कूल में, एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उनका आंसर ढूंढेंगे। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड, लेकिन जरा इसको हम पलट दें। टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह से सोचें। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना जरूरी होता, तभी तो वो उनके जवाब ढूंढेगा। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चन, जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वो केवल क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देते, दे आस्क अमेजिंग वन, वो अद्भुत क्वेश्चन पूछते भी हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी ए वाइज पर्सन, हमने लास्ट ईयर कहा था बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। तुम्हें वाई पर्सन, क्यों हर सवाल में पूछिए क्यों ऐसा होता है, क्यों रोटी फूलती है, क्यों दूध उबलता है, क्यों रात को तारे चमकते हैं, क्यों डॉग भौंकते हैं, तो बहुत सारे क्यों पूछिए। लुक एट द आंसर्स बिलो, नीचे आंसर देखिए। योर टास्क इज टू कम अप विद ए क्यूरियस, आंसर लिखे हैं, आपको क्वेश्चन पूछते हैं, और जो आपके आंसर क्रिएटिव होने चाहिए, फन क्वेश्चन हो सकते हैं, और सिचुएशन भी हो सकती हैं दैट कुड लीड टू दिस आंसर। आपकी क्वेश्चन या आपके सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, ये उनका जवाब जो नीचे लिखा है, अभी आप पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर दिए हैं, ये आंसर होने चाहिए। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, इसलिए अपनी कल्पना के घोड़े जरा दौड़ाओ। सिंस सच एक्सरसाइजेज माइट नॉट बी वेरी फैमिलियर, ये एक्सरसाइज आप ज़्यादा इनके बारे में जानते नहीं हैं, तो इसलिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सपोज मान लो द आंसर वाज जस्ट, आंसर ये दिया गया था, जस्ट मेक इट हाफ, इसे आधा कर दो। वॉट ऑल कुड दिस बी ए रेस्पॉन्स टू, ये किस बात का जवाब हो सकता है। वेल इट कुड रेंज फ्रॉम, ये सवाल हो सकते हैं, हाउ डू वी एंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर ऑफ द केक, हमें केक का बराबर बराबर का शेयर कैसे मिलेगा, तो कहेगा आधा कर दो इसे। या टू माई ऐसे इज टू लॉन्ग, अरे मेरा ऐसे तो बहुत लंबा है, जवाब क्या होगा, अरे आधा कर दो इसे। आई कांट फिट दिस इन द एनवेलप, ये तो एनवेलप में फिट ही नहीं हो रहा है, तब भी आएगा आधा कर दो इसे। इवन आई कांट डांस टू सच ए लॉन्ग सॉन्ग, मैं इतने लंबे गाने पर डांस नहीं कर सकती, क्या होगा जवाब, आधा कर दो इसे। ऑल वेरी डिफरेंट, देखो सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अब आपकी बारी है क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन है जस्ट ऐड सम मिल्क, थोड़ा सा इसमें मिल्क मिला दो। कब आप ये बात कहेंगे, अरे मेरी चाय तो बहुत ही मीठी हो गई है, माई टी इज़ टू स्वीट, कहेगा थोड़ा सा इसमें दूध मिला लो। और क्या कह सकते हैं कि मेरी खीर बहुत थिक हो गई है, ओ माई खीर इज़ टू थिक, यानी कि गाढ़ी हो गई है, तब भी कहेंगे इसमें थोड़ा सा दूध मिला लो। अब ये आगे क्वेश्चन आंसर है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूड, क्योंकि जो कैट के टीथ थे वो क्रूड थे। अब क्या हो सकता है, कैट चूहा कैट से क्यों छुट के भाग गया, वाई द कैट, वाई डिड द रैट
रन अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ द कैट, इसलिए क्योंकि उसके जो टीथ थे वो क्रूक थे, मुड़े हुए थे। और ये हो सकता है कैट ब्रेड को क्यों नहीं खा पा रही थी, क्यों नहीं टीयर कर पा रही थी। वाई कांट द कैट टीयर द पीस ऑफ ब्रेड। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल। अरे पैनिक मत करो, मेरे पास अपना टॉवल है। ओ मेरा सारा हेयर स्टाइल खराब हो गया, मेरे बाल तो गीले हो गए। माई हेयर स्टाइल हैज़ गॉन रॉन्ग, ऑल माई हेयर इज़ वैट। तो वो कहेगा चिंता मत करो, टॉवल मेरे पास है ड्राई करने के लिए। तो अब इसका आंसर है 42। अब उसमें से आप पूछ सकते हैं व्हाट आर 6 7 जार। 6 7 जार क्या होता है? 42 होता है। आप ये भी कर सकते हैं एड 12 टू 32, व्हाट इज द आंसर? तो 42 ऐसे आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के फनी क्वेश्चन पूछिए। आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वी आर गोइंग टू रीड मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।